हेलो स्टूडेंट, आज जर्नल एंट्री का जैसा हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर जर्नल एंट्री का स्टार्ट है, उसी का एक टॉपिक है डिस्काउंट, या इसको रिबेट भी कहते हैं, इसको छूट कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे जब इसकी एंट्री होती है, किस तरह से एंट्री होती है और ये क्या होता है। देखिए, डिस्काउंट सभी हम जानते हैं, डिस्काउंट छूट होती है। जो जब हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें एक छूट दी भी जाती है और ली भी जाती है, तो उसी को डिस्काउंट कहते हैं। देखिए, डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट ओनली कैलकुलेट डज नॉट पास द जर्नल एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट सभी को दिया जाता है, जो भी माल खरीदता है सभी के लिए ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसको हिंदी में व्यापारिक छूट भी कहते हैं, इसको व्यापारिक छूट हिंदी में बोलते हैं। और इसके बाद इसकी जो एंट्री है वो पास नहीं होती जर्नल एंट्री में, डायरेक्ट इसको घटाकर लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसा लिखा हुआ है इसमें, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। परचेज गुड्स 20,000 रुपये एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो किस तरह इसकी एंट्री होगी? सबसे पहले इसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे। 20,000 का हमारा जो माल था उसमें 10% छूट है, तो इसकी छूट हम निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 2,000 रुपये हो गया। तो 20,000 पे 2,000 की ट्रेड डिस्काउंट, तो 18,000 हुआ। इस 18,000 की एंट्री किस तरह होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, जो हमारी परचेज की एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 18,000। ये जो 2,000 की जो छूट इसमें दी गई है, ये जर्नल एंट्री में नहीं दिखाई जाती। ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री में एंट्री नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद कैश डिस्काउंट की हम बात करते हैं, जिसे नगद छूट कहते हैं। दो तरीके का होता है, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड और एक होता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड होता है जब हमको डिस्काउंट मिलता है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए वो फायदा होगा, लाभ होगा। और मैंने जैसा मेरा जो रूल था पा व्यय या लाभ, उसमें मैंने व्यय, आय और लाभ उसको क्रेडिट बताया था। तो ये होता है क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट अलाउड जब दुकानदार डिस्काउंट देता है तो उसके लिए वो हानि होती है, व्यय होता है, तो वो होगा क्रेडिट, डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश अकाउंट। ठीक है, और इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। ये सेल्स पर होता है, जब परचेज करते हैं तो परचेज पर रिसीव होता है और सेल्स पर अलाउ होता है। तो जब सेल्स करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इसके बाद इसको एंट्री से हम समझते हैं। सबसे पहली एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, किस तरह इसकी एंट्री होगी? इसके बाद अगली एंट्री होगी, अगली 3 एंट्री से हम समझते हैं। तो पहली ये होगी, फिर रिटर्न गुड्स टू रोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। ठीक है, तो इसी में से कुछ माल रिटर्न हो गया। इसके बाद पेड कैश टू रोहन फॉर 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो किस तरह इसकी एंट्री होगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी एक वर्किंग नोट बनाएंगे। टीडी है 10%, तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट में हम देख लेते हैं। परचेज हमारा 50,000 तक, 10% टीडी है, ट्रेड डिस्काउंट इसमें से घटा के 45,000 की पहली एंट्री होगी, जैसा मैंने आपको बताया था। तो पहले परचेज की अकाउंट हम परचेज की एंट्री देख लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 टू रोहन 45,000। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को आपको इसकी जो नरेशन होगी उसमें आपको इसमें बताना होगा कि इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। बीइंग द गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद अब रिटर्न हुआ था कुछ, जैसा एंट्री है दूसरी, रिटर्न गुड्स टू रोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। तो रिटर्न की हम इसमें क्या करेंगे? देखिए, 45,000 2,000 का रिटर्न हुआ था। 2,000 में अगर इसका हम 10% निकाले तो 200 रुपये आएगा। इसी तरह 200 रुपये, देखिए 2,000 इंटू 10/100, तो 200 रुपये आएगा। 200 रुपये अगर इसमें घटाए तो 1,800 रुपये का इसका मतलब माल हमारे पे रिटर्न हुआ। इस 45,000 में अगर 1,800 घटाएं तो नेट पेबल 43,200 रुपये बैठता है, जो उस बंदे को देना था। ठीक है, अब रिटर्न की एंट्री क्या होगी? रोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, 1,800 रुपये 1,800 रुपये। यहाँ पर परचेज डेबिट हुआ था, अगर रिटर्न हुआ तो इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, रोहन यहाँ क्रेडिट हुआ था 45,000 से, इसमें से कुछ माल वापस आया तो इसे डेबिट कर देते हैं 1,800 से। ठीक है, तो रिटर्न की एंट्री होगी, इसमें आपको दिखाना होगा बीइंग द गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000 रिटर्न टू रोहन एक्चुअल प्राइस बीइंग 2,000 लेस 10% टीडी। तो टीडी इसमें भी नहीं दिखाएंगे, टीडी इसमें भी नहीं दिखाएंगे। टीडी की मैंने आपको बताया कि टीडी
की एंट्री नहीं होती। इसके बाद तीसरी एंट्री इसमें दे रखा है पेड कैश टू रोहन फॉर 3000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब इसमें उसको देना कितना था, देखिए यहाँ पर 4320 देना था, लेकिन उसने पेड कितना करा है, जैसा लिखा हुआ है 43000। तो ये पेड करा है, इसका मतलब उसने कुछ छूट भी ली है। तो रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 4320 रोहन को देने थे, टू कैश आया 43000 और डिस्काउंट कितना हुआ 200। तो इसकी नरेशन क्या होगी, बेइंग द अमाउंट पेड इन फुल सेटलमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड की भी एंट्री आ गई। जब डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो क्रेडिट में। एक बात और ये है कि डिस्काउंट हमेशा जो लिया और दिया जाता है उसकी एंट्री कैश के ही साथ आएगी। ठीक है, देखिए वो तो परचेज का था। अब अगर सेल्स होने लगा गुड्स तो उसकी क्या होगी, गुड्स सेल्स टू अखिलेश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट द रेट 10% TD। तो सबसे पहले इसको फिर इसके बाद इसने इसको रिटर्न करा, अखिलेश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 2000, फिर रिसीव फ्रॉम अखिलेश 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फिर एक एंट्री अलग है, सोल्ड गुड्स टू फॉर कैश टू प्रियांशु ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट द रेट 10% TD एंड 5% CD। तो इसमें इस वाली एंट्री में दोनों जब एक साथ रिसीव हो तो उसमें किस तरह एंट्री होगी। तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट में देखिए माल कितने का था, इसमें 20,000 का गुड्स था और 10% TD था। तो सबसे पहले 20,000 में 10% TD अगर हम घटाते हैं तो कितने बैठते हैं ये 2,000 में से अगर 20 में से गए तो 18,000 बैठते हैं। तो सेल्स इतने का हुआ। मैंने आपको बताया था कि आपको जो एंट्री में करना है उसमें आपको TD नहीं दिखाना है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाना। तो सबसे पहले एंट्री अखिलेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो सेल्स की नॉर्मल एंट्री होती है 18,000। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अखिलेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 ऑफ 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पर आपको दिखाना है, यहाँ पर सिर्फ लिखना है, बाकी इसमें एंट्री में TD नहीं आता, जैसा आपने पिछले में भी पढ़ा होगा। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या थी, अखिलेश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,000। तो 2,000 में अगर इसका भी 10% हम निकाले, 2,000 का भी अगर 10% हम निकाले तो 200 रुपये आता है। 200 इसमें से घटा के 1,800 रुपये आता है। तो माइनस सेल्स रिटर्न हुआ इस 18,000 में से, तो 16,200 रुपये का ये माल बच गया सेल्स रिटर्न होने के बाद। इसके बाद सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न की एंट्री हम पढ़ लेते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अखिलेश अकाउंट 1800। तो यहाँ पर इसमें भी इसी तरह दिखाते हैं, बेइंग द गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000 रिटर्न बाय अखिलेश। ठीक है, तो 1800 की भी एंट्री हो गई। अब इतना उसको पैसा देना था 16,200, लेकिन कैश देगा। थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम अखिलेश 15,000 रुपये। 15,000 रिसीव हुआ, लेकिन देना कितना था 16,200। तो कैश रिसीव 15,000 रिसीव हुआ, इसमें से घटा के इसका मतलब 1,200 का उसे डिस्काउंट अलाउड हुआ है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर हम सिंपल सेल्स की एंट्री करती तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है, लेकिन डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1200। तो 16,200 थे, 15 रिसीव हुए और 1,200 का इसमें डिस्काउंट हो गया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ एंट्री क्या थी, गुड सोल्ड फॉर कैश टू प्रियांशु ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट द रेट 10% TD एंड 5% CD। तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हैं। तो इसकी एंट्री किस तरह होगी, सबसे पहले आपको इसका वर्किंग नोट बनाना है। तो 10,000 का जैसे ये गुड्स थे, इसमें से आप अगर 10% TD घटाएं तो 10% इसका 1,000 रुपये बैठता है। तो ये 9,000 का बैठ गया। अब 9,000 का ये बेचना था, लेकिन इसमें जैसा लिखा हुआ है कि 5% CD भी है। तो 5% अगर इसका CD हम निकालते हैं, तो 5% अगर CD इसका निकालते हैं 9,000 का, तो 450 बैठता है। ठीक है, तो ये बैठ गया 8,550। 8,550। तो इतना तो उसे कैश रिसीव हुआ, ये कैश रिसीव हुआ, ये डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, और ये
इतने का माल उसे बेचना था, जो टीडी है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 8,550 रुपये, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 4,450 रुपये, टू सेल्स अकाउंट 9,000 का। देखिए 9,000 ये वही है, टीडी घटाकर 10,000 का माल था, टीडी घटाकर 9,000 आए थे, तो 9,000 से यहाँ पर सेल्स की एंट्री हुई। और इस 9,000 को हमने माना था 9,000 वो हमको देगा, लेकिन उसने नगद छूट ले ली 450 की, तो नगद छूट यहाँ पर डेबिट होकर और कट गई, तो ये उससे रिसीव हुआ। तो जब आपको टीडी और सीडी दोनों एक साथ दिए हों तो इस तरह एंट्री बनेगी। इसकी नरेशन होगी, बीइंग द गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सोल्ड फॉर कैश एट 10% टीडी एंड 5% सीडी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ आ गया होगा। तो शुक्रिया, धन्यवाद।